नमस्कार साथियों, चलते हैं हम केमिस्ट्री की अगली क्लास में। ये 7th क्लास है आपकी। तो जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं ली है, जो इस चैनल पर अभी नए-नए हैं, तो वो क्लास अटेंड करें, डेली करें और क्लास को पूर्ण देखें, पूर्ण रूप से। आपको सब समझ में आएगा और जहाँ समझ में ना आए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको सॉल्व आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको ये 8000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं साइंस के। जिसने भी ये 8000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, उसका रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन साइंस से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? तो डेली क्वेश्चंस चलते हैं, आप इनको करते जाइएगा। ओके, इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक परमाणु का और बता दें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक है 17। कैसे? 287, 8 2 10 7 17, 17 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात निकालनी है। तो 2 8 5 8 2 10 5 15 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 15। तो किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या वो समान होती है। इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, वो संख्या समान होती है। तो 15 अतः फास्फोरस में कुल प्रोटॉन कितने हो गए? 15। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? 8 2 10 3 13, 13 किसका होता है? वो होता है एल्यूमीनियम का। एल्यूमीनियम का 13 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। ठीक है? हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम कितना He इसके बाहरी आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 3 4 2। 12वीं कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये आपने देखा होगा हीलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो 2, 2 हो जाएगा। तो 72 में 2 ही तो आए। एल्यूमीनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन-सा है? सही वितरण एल्यूमीनियम में 13 होता है, तो 2 8 3 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो 1s2 2s2 2p6, 2 2 4, 6 4 10 2 12, 12 3 15। आवर्त सारणी में देखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 33। 33 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फास्फोरस पी 15 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 15 पी का 1s2 2 क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ये हो जाएगा फास्फोरस का। तत्व के ठीक नीचे आर्सेनिक तत्व उपस्थित होता है। उसने उस तत्व के ठीक नीचे तत्व परमाणु संख्या क्या होगी? आर्सेनिक उपस्थित होता है तो कितना 33 AS 33 AS। ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6
3s2 और 3p6, 3d10, 4s2, 4p3। तो ऑप्शन नंबर बी 33। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। तत्व का नाम क्या है? 8, 2, 10, 4, 14। तो एल्यूमीनियम के 13, फास्फोरस का 15 होता है। तो सिलिकॉन का 14 हो जाएगा। सिलिकॉन का 14 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या 14। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। तत्व का नाम बताएं। 8, 2, 10, 8, 18 और 1, 19। 19 होता है पोटेशियम का। पोटेशियम का 19 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रेडियम वो सॉरी रो रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसका निकालना है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 45। इसका परमाणु क्रमांक होता है 45 रोडियम का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालना है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है। 2, 8 ये कॉमन नहीं आएगा। 2, 2s2, 2, 8, 8, 2, 8, 8। फिर क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3p6 हो गए, 3d10 हो जाएगा। 3d10, 4s2, 4p6 और 4d8, 5s1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। 8, 2, 10, 7, 17। तो 17 पर क्या होता है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो वो क्या है? वो घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे हमने, ये तो समान समझे हैं, बराबर होते हैं। अब कह रहा है नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है वो नाइट्रोजन में। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। तो 7 नाइट्रोजन, 7 और 14, 7 N 14। परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है? नाइट्रोजन की 7 होती है और परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। तो निकालेंगे कैसे? परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु संख्या इसकी कितनी है? 7 है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? आंसर 7 आ जाएगा। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हैं। 15 प्रोटॉन हैं और 22 न्यूट्रॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे हम द्रव्यमान संख्या? एक तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो 15 प्लस 22 कर देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल आएगी 37। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या होती है, बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो वो है 110। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 110। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, तो इसकी संख्या परमाणु संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस, सॉरी क्या पूछ रहा है वो? ये पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या दी है 298, न्यूट्रॉन दिए हैं 196 और परमाणु संख्या पूछ रहा है वो, परमाणु संख्या पूछ रहा है। तो प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे 298 माइनस 100 कितना 88 आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। कितनी? वो सॉरी ये 188 नहीं है, ये 196 है। 196 कितना आ जाएगा? 102। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी परमाणु संख्या Z बराबर, एक सूत्र होता है A बराबर Z प्लस N। A बराबर Z प्लस N। Z होता है परमाणु क्रमांक, क्या होता है? Z होता है आपका परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु क्रमांक। N होता है आपका न्यूट्रॉनों की संख्या, P होता है आपकी प्रोटॉनों की संख्या और A होता है आपका द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक, Z हो गया परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा, वही क्वेश्चन आ गया कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो किस Z के द्वारा परमाणु क्रमांक को Z अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है। द्रव्यमान को A के द्वारा निरूपित किया जाता है, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉनों को N से किया जाता है। ठीक है। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है। तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है, तो क्या किया जाता है निश्चय? एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर डी, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। जैसे हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन की संख्या 1, नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। द्रव्यमान संख्या A माइनस परमाणु संख्या Z किसके बराबर? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर बी। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद 11 और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? वो द्रव्यमान संख्या। A बराबर द्रव्यमान संख्या को A से निरूपित करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यानी Z नाभिक में मौजूद किस संख्या के बराबर होता है? तो किसकी संख्या के बराबर होता है? वो इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। किसकी संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या A और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है? परमाणु क्रमांक Z के अंतर के बराबर होती है। कौन सी परमाणुओं की संख्या होती है जो A माइनस Z के न्यूट्रॉन इसके न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कैसे निर्धारित की जाती है? एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से। एक तत्व का परमाणु भार W, ठीक है, और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो वो कितनी होगी? N। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, N। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? कोई एक तत्व दिया है, उसकी परमाणु संख्या कह रहा है कि किसके बराबर होती है, यानी परमाणु क्रमांक Z। तो वो किसके बराबर होगी? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस में कितने परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को दर्शाता है? कितने परमाणु क्रमांक को दर्शाता है न्यूक्लियस में? तो कितनों को दर्शाता है? प्रोटॉन को। प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो वो एक प्रोटॉन से बना होता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है वो कि कितनी होगी? तो परमाणु क्रमांक कितना दिया? 19। परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 19 है। तो कैसे निकालेंगे? ये न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर a माइनस Z। ए कितना दिया? 39 माइनस 19 बराबर आ जाएगा 20 न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन परमाणु के बारे में C6C12 कार्बन परमाणु के बारे में से क्या निष्कर्ष निकलता है या निकाला जा सकता है? तो क्या निष्कर्ष इससे निकाला जा सकता है? तो वो इसका 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर डी ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वो 6C12 है तो ये ZXA ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ये द्रव्यमान संख्या। ZXA द्रव्यमान संख्या ऊपर की हो गई और नीचे की हो गई परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो A बराबर होता है Z प्लस N या N प्लस Z, ठीक है। N न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो उसने क्या कहा? निष्कर्ष निकाला जाता है। तो हमें A तो पता चल गया, Z पता चल गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पता करने हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे A माइनस Z। A का मान कितना है? 12, Z का मान 6। तो न्यूट्रॉन आ गए कितने? 6। न्यूट्रॉन 6 आ गए। तो न्यूट्रॉन 6 दिए इसमें।
और 6 प्रोटॉन हुए। आंसर क्या आ जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? वो परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। 9F19 में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है और इलेक्ट्रॉन। तो ये Z का मान 9, A का मान 19, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? 19 माइनस 9, ये 10 आ गए कितने? न्यूट्रॉन। 10 कितने आ गए इसमें? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन 10 किसमें है? एक तो इसमें है और इसमें है। तो ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखने हैं। तो कितने कितने होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या 9 प्रोटॉन हो गए। कितने? क्योंकि प्रोटॉन Z और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन, तो 9 प्रोटॉन हो गए और इसमें 10 प्रोटॉन दिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका ही करेक्ट हो जाएगा और 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे। ठीक है? किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके किसके बराबर होती है? परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या वो परमाणु क्रमांक के ही बराबर होती है, Z के बराबर। यानी Z बराबर P, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन E। इसके ये तीनों बराबर होते हैं। तो ZXA ये होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु संख्या। ठीक है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है बराबर A माइनस Z। ठीक? निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो परमाणु द्रव्यमान सबसे कम किसका होता है? इन विकल्पों में से किसका है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हाइड्रोजन का? 1.00794 होता है। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? 10 प्रोटॉन हो और 11 न्यूट्रॉन हो तो परमाणु संख्या क्या होती है? वो 10 ही होगी। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही परमाणु संख्या होगी, जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही परमाणु संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक तत्व के नाभिक में क्या एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। तो प्रोटॉन कितने हैं? 10, न्यूट्रॉन कितने हैं? 17। उसकी द्रव्यमान संख्या A निकालनी है। तो A बराबर P प्लस N हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा? 10 प्लस 17 बराबर 27। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या 11 प्लस 12 कितने हो गए? 23। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298। ठीक। उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन। तो उसकी परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या निकालनी है। परमाणु संख्या n बराबर क्या होता है? n बराबर a माइनस जेड। ठीक है। तो z बराबर क्या आ जाएगा? a माइनस n। तो a कितना दिया? 298 माइनस 189। कितना आ जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 109। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या यानी Z उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद उस संख्या के बराबर होती है, वो प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो वो कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन या क्या प्रोटॉन कैसे होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन के समस्थानक में। आइसोटॉप या समस्थानिक क्या है? आइसोटॉप या समस्थानिक क्या है? एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है, जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, वो आइसोटॉप या समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन 1H1। ठीक है। तो ड्यूटेरियम 1 जैसे 1H2, ट्राइटेरियम जैसे 1H3। तो ये क्या चेंज हो गई? ये द्रव्यमान संख्या ये चेंज हो गई। ठीक। लेकिन ये चेंज नहीं हो रही एक-एक। तो ये आइसोटॉप या समस्थानिक ही है जो चेंज नहीं हो रही, यानी परमाणु क्रमांक एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। तो एक ही तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं? समान प्रोटॉन। समान प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर सी। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं? कौन से हैं ये दोनों समस्थानिक? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं, तो इसका क्या बदल जाता है? जब हम न्यूट्रॉनों की संख्या बदलेंगे तो क्या बदल जाएगा? समस्थानिक बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। समस्थानिक बदल जाएगा जब हम न्यूट्रॉन बदल देते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो वो कारण है उनके नाभिक में बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग-अलग संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थान दिया कि रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं। रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं
परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न-भिन्न होता है। परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। रासायनिक विशेषताएँ एक समान होती हैं। तो वो किसकी होती हैं रासायनिक विशेषताएँ एक समान? वो समस्थानिक की रासायनिक विशेषताएँ एक समान होती हैं। परमाणु द्रव्यमान भिन्न-भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा या किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? तो समस्थानिकों का गुण क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2, 3 और 4th उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण परमाणु क्रमांक समान। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये जो भिन्न होती है भौतिक गुण प्रदर्शित करती हैं और ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं तो खाली स्थान की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। किसकी खोज से गलत सिद्ध किया गया था कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। तो वो समस्थानिक की खोज से गलत सिद्ध किया गया था कि सभी परमाणु समान होते हैं। प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। 17Cl35 का 75% और 17Cl37 का 25%। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो औसत परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका? 3 अनुपात वो सॉरी इसका औसत परमाणु द्रव्यमान है डी 35.5। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा औसत द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो वो आपके न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं 0 प्रोटियम में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक करें और शेयर करें। डेली क्लास अटेंड करें। हमारा शेड्यूल आप देख लें, कम्युनिटी पर पोस्ट है। उसके देखते ही आपको पता लग जाएगा किस दिन कौन-सी क्लास चलती है। तो हम मिलते हैं फिर आपसे अगली नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।